BGX। मेरे को ये तो पता है, अभी मैं जाके मीटिंग में यश भैया से गाली खाऊंगा। उन्होंने कहा था 1 बजे तक आना है, 1:30 बज गया और अभी तक मैं घर से नहीं निकला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आलस में मर रहा था और कुछ नहीं। और मैं सुबह 5 साढ़े 5 सोने गया हूँ और उनके 3 कॉल आ चुके हैं इवेंचुअली। और मैंने लास्ट कॉल पे यही बोला था उनको कि मैं निकल रहा हूँ, तब मैं नहाने गया हूँ, ठीक है। और फिर उनका मेरे नहाते हुए कॉल आया और मैंने कॉल नहीं उठाया। अब मैं निकलूंगा और मतलब 1:45 तक पहुंचूंगा। श्रेय भैया के घर यहाँ से 15 मिनट ही दूर है बस होगा, और भगा के पहुंचूंगा। लेकिन गाली तो मैं खाने वाला हूँ। यश भैया से तो खाऊंगा ही, श्रेय भैया से भी डांट खाऊंगा। और काम है मेरा डांट खाने वाला, तो डांट सुनूंगा भाई, क्योंकि कल से शूट है। एवरीबडी स्ट्रेस्ड, मेरे को भी टेंशन है भाई, मेरा भी बिग प्रोजेक्ट है। बट एट द सेम पॉइंट मेरे को मेरे एग्जाम की भी टेंशन है कि मेरा एग्जाम भी है भाई। मेरा पहला एग्जाम है कल कॉलेज में। एंड दिस इज माई ब्रेकफास्ट, कल की गार्लिक ब्रेड। पैसे बचाओ, ठीक है, पैसे बचाओ, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। आज हेलमेट पहन के पहली बार, मतलब वो ड्रायर भी मार रखा था, सिरम भी थी और बाल एकदम सेट थे। तो हेलमेट पहनने के बाद बाल के तो सेक्सी सेट हुए भाई। साहब ने बहुत मारा साहब ने, हड्डी हड्डी तोड़ दिया। हैरी पॉटर मीट हैरी पॉटर प्रोडक्शन हैरी पॉटर भाई। अभी काम धंधे पे जाने का समय आ गया है। हार्ड वर्किंग हुआ और फिर कल पेपर भी देना। वाह, रात में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्टडी कल रात को ही पढ़ना चालू करा। हाँ, पूरा फिल्म मेकिंग पढ़ लिया। अब VFX रह गया, साउंड रह गया बस। वो पढ़ के फिर पेपर में टॉप करूंगा जी, नीचे से। बढ़िया तरीका है टॉप करने का। आज लोखंड वाला मार्केट घूम के तो समझ में आ गया कि लोखंड वाला मार्केट और लाजपत की मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं है भाई। डिट्टो सेम है भाई, ये दोनों डिट्टो सेम। यहाँ भी मतलब सेम हिसाब ही है, सारी शॉप्स जैसी वहाँ पे वैसी यही हैं। यहाँ लोकेशन के लिए हम घूमे जा रहे हैं और बस घूमे ही जा रहे हैं। स्टार्टिंग की 2 लोकेशन सॉर्ट हो गई, बस एक क्लोथिंग स्टोर की लोकेशन है, वो सॉर्ट करनी है। लास्ट मिनट बीटी बहुत होती है भाई जीवन में, बट इससे ही सीखने को इससे सीखने को मिलती है चीज़ें। लर्निंग चल रही तगड़ी। स्कूटी एक कर्स ही लग रही है मेरे को तो। आज तो भाई कुत्ता उड़ते उड़ते बचा है भाई, मतलब एकदम से कुत्ता आया और मैंने ब्रेक मारी, बस गिरते गिरते ही बचे हम ऑलमोस्ट। और सुबह आते हुए भी ऑलमोस्ट ऑटो वाले से ठुकते ठुकते बचाऊँ। गलत ही मैटर होता रहता है भाई। लौट के बुद्धू कॉलेज आए हैं इस समय 8:18 साइड ट्रैक की। मेरी डेडिकेशन देख रहे हो? कल है पेपर, पढ़ाई भी चल रही है और काम भी चल रहा है, लगे पड़े हुए हैं। बस इधर उधर भागम भागी हो रही नॉन स्टॉप। सुबह से करना तो है भाई, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये भाई बाल मजदूरी सब कर कुरा के घर आ गए हैं। अब एडिट पे बैठे तो पता चला 3 मिनट का व्लॉग है, तो मैंने कहा थोड़ी बातें शातें कर लेते एग्जाम रिलेटेड। हाँ, पहला एग्जाम है और यश भी अभी बजटिंग पे बैठे हुए हैं। पीडी का काम हो रहा है जी बहुत तगड़ा, करना जरूरी है। प्रोडक्शन का काम हो रहा है बहुत तगड़ा। नहीं, पीडी तो प्रोडक्शन के अंदर ही है। मैं दिमाग घूम रहा है। +1 भाई सो जाओ आप तो, यही मजाक सेट के सो जाओ, सुबह चले जाना टाइम पे। हाँ, तो एग्जाम की पढ़ाई दबा के कर लिया। इस बीच में काम के बीच में पढ़ाई कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, फिर घर आके पूरा रिवीजन कोर्स से कर दिया। सुबह जाने से पहले आई ट्राई, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मेरी आइडियोलॉजी आप लोगों ने 10 अगर देखे हैं कि मैं 10th के टाइम पे भी रिवीजन नहीं करता था एग्ज़ाम में जाने से पहले। क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी यही है भाई कि एग्जाम में जाने से पहले क्लियर और फ्रेश माइंड से जाओ, ठीक है। याद करा हुआ है, ओवर रीड आउट मत करो। मतलब मेरे लिए तो वही हेल्प आउट करता है, मैं ओवर रीड आउट नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए सॉर्टेड रहता है मामला। ज़्यादा पढ़ता हूँ तो बहुत कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए डिवाइड कर करके टॉपिक्स डिवाइड कर करके पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में, जिससे बातें जो चल रही हैं दिमाग में वो ओवरकम हो जाए और जो पढ़ा है वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। फिर जैसे कोई नई बात चलती है तो उसको किल करने के लिए फिर वापसी पढ़ लो। मतलब ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत ही इररिलेवेंट सी बात है, बट यही है हिसाब किताब जी। अब जो है बेमानी तो कर नहीं रहे पढ़ाई में, पढ़ना है भाई, पढ़ना ज़रूरी है। अटेंडेंस के शॉर्ट के चक्कर में तो बच गए, लेकिन पेपर दे के पास तो होना है भाई। सेम 2 में जाना है, सेम बैक नहीं लगवानी है। घर वालों ने उम्मीदों से भेजा, उम्मीदों पे खड़ा होना है। और ऊपर से पापा जैसी बातें करने लग गए, पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही। अब यार ये मेरे तो घर वालों ने मेरे को 5th के बाद से यही पूछना बंद कर दिया, पास कब होगा, पासिंग के मार्क्स क्या हैं। कि उनको पता चल गया था कि हाँ पास हो जाएगा, ये पक्का है, मार्क्स एक्सपेक्ट मत करो, फर्स्ट नहीं आएगा। मतलब यार अब थ्योरी नॉलेज नहीं होती, वो पल्ले नहीं पड़ती इतनी। प्रैक्टिकल नॉलेज अब हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है। आई माइट बी अ पुअर स्टूडेंट एट नॉट लर्निंग बट एट नॉट इवन राइटिंग बट एट अंडरस्टैंडिंग थ्योरी नॉलेज। आई एम अ वेरी एक्सेलेंट स्टूडेंट इन प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाओ ना, तो मैं पीछे छोड़ दिया, मेरा नाम वंश घई नहीं, फिर घई परिवार का मैं हिस्सा नहीं। ये देखो इतनी बड़ी बात बोल दी। बस कल पेपर, फिर काम, फिर रिवीजन, फिर पेपर रिवीजन, पेपर रिवीजन, फिर दिलजीत।
सीधा उसके दिलजीत। वैसे ये भी बात है, हाँ, जब तक मेरे पेपर खत्म होंगे तब तक आर्यन भी आ ही जाएंगे, तो लोनलीनेस पेपर की रिवीजन ही ओवरकम कर देंगे। डैम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आई एम सच अ ग्रेट थिंकर मैन, कांट हेल्प इट। चलो भाई, आज का व्लॉग भी फिर यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तो। दिस इज वी बॉय के1 साइनिंग ऑफ। कल का व्लॉग आता था, बाय। कल से मिलते हैं एक बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। आप पहली बार आउटरो सुन रहे हो ना? ये हाँ पहली बार मजा आ गया। ऐसे ये 1250 व्लॉग से, हाँ ये 1250वां व्लॉग है। 1250 व्लॉग से यही चल रहा है बस। कॉन्ग्रेचुलेशंस काश, अपन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला हूँ बहुत जल्द, बहुत जल्द। अब राइट पीपल मिल गए हैं। काश यही कॉन्ग्रेचुलेशंस वो बोल देती है एक बार। भाई आपको पता है, उसने से एक टाइम पे बहुत व्लॉग्स देखे हैं मेरे। इफ यू हु आई एम टॉकिंग अबाउट। नो आई एम नॉट श्योर, कैन यू लेट एवरीवन नो? या दैट वन, आई फॉरगॉट दैट वन। अरे छोड़ so दो many. बस। ठीक है भाई, चिट्ठे तो खोल नहीं रहा मैं, ठीक है, मैंने बातें करी। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए। कमेंट कोई करता ही नहीं है। कमेंट कोई करता ही नहीं है। 1.5 साल से मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कोई तो कमेंट आएगा व्लॉग पे। शायद ये सस्पेंस के लिए कोई कमेंट करता है। नहीं कर दूंगा भाई, बताओ कौन थी। कल आपको टाइम मिल रहा व्लॉग देखने का उससे? अरे व्लॉग तो मैं क्यों देखूंगा, मुझे पता है तूने पूरे दिन क्या किया। हाँ बस फिर साथ ही रहेगा। कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, बोल मत देना। ये दोनों व्लॉग देख के पता लगाता हूँ मैं कि क्या किया है तो मुझे भी पता चला। छोटा व्लॉग क्यों बन रहा है आजकल? क्योंकि मैं काम में लगा हूँ, वरना मेरे व्लॉग 10-15 मिनट के बनते हैं। छोटे व्लॉग्स बन रहे हैं क्योंकि मैं काम में लगा हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। आई एम नॉट डूइंग वेल मेंटली, माय मेंटल हेल्थ इज एट स्टेक। चलो, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन।